अस्सलामुअलैकुम भाई लोग, सभी देखने वालों का वेलकम यार एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और सबसे पहले हमने बात करनी है रजब भट्ट के बारे में। ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि रजब भट्ट और उसके दोस्त मिलकर रोड के ऊपर एक कार ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। अभी फिलहाल तक इस वीडियो की डिटेल वगैरह बिल्कुल नहीं पता कि वहां पे एक्चुअली हुआ क्या, किसकी गलती थी, ये तशद्दुद का निशाना क्यों बना रहे हैं, ये कोई प्रैंक तो नहीं, इस तरह की किसी सिचुएशन का कोई नहीं पता। अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो ही वायरल हो रही है। उसके बाद यार अगर हम बात करें ध्रुव राठी के बारे में, जिसने तमाम इंडियन यूट्यूबर्स और इंडियन जर्नलिस्टों की तरह पाकिस्तान दुश्मन होने का सबूत दिया है और अपने चैनल पे वीडियो बनाई है, जिसके अंदर उसने मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी दुश्मनी दिखाई है और पाकिस्तान को एक दहशतगर्द स्टेट बोल दिया है। ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक बेशुमार ब्लंडर किए हैं और उन्हीं ब्लंडर्स को भाई साहब एक्सपोज किया सैयद मुजम्मिल शाह ने अपनी वीडियो में। सैयद मुजम्मिल शाह की सारी वीडियो ध्रुव राठी को एक्सपोज करती है। अब सिंपल सी बात है, वो सारी वीडियो तो यहाँ पे नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट में लाजमी दिखाऊंगा। इस तरीके से पाकिस्तानी सियासत FATF को बेवकूफ बनाने में कामयाब रही है। यानी कि 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट से हम किस तरह निकले, FATF को पागल बना के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके नहीं, टेरर फाइनेंसिंग को कट करके नहीं, FATF को पागल बना के। FATF 1989 में ये इदारा बनता है, 15 मिलियन यूरोस की इसकी फंडिंग है, सिर्फ रिसर्च फंडिंग, जिसमें ये ढूंढ कर निकालते हैं कि कहाँ कहाँ नेटवर्क्स पड़े हुए हैं। आपके तो यूट्यूब चैनल का रेवेन्यू इसका 0.1% भी नहीं है, सबसे बड़े यूट्यूबर हैं आप, दरमियान में इश्तिहार बेच रहे हैं पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित करते हुए। 15 मिलियन यूरोस की फंडिंग से फंक्शन करने वाला एक ऐसी बॉडी जिसके 40 मुल्क मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया, और पाकिस्तान मेंबर ही नहीं है, पाकिस्तान मेंबर ही नहीं है, जिसका हेडक्वार्टर उस पेरिस में है जहाँ से आपने राफेल लिया। वो पागल बन गए, ध्रुव राठी ने बचा लिया उनको। ध्रुव राठी हैज़ एक्सपोज पाकिस्तान that FATF was completely outsmarted and he has proven that FATF was wrong. कोट अनकोट FATF की स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ। FATF ने कहा पाकिस्तान मेड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फंडिंग फ्रेमवर्क। पाकिस्तान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है, इसी वजह से हम उसको अपनी ग्रे लिस्ट से निकाल रहे हैं। अच्छा, ग्रे लिस्ट भी सैंक्शन करना नहीं होता, दैट इज़ इंटीमेशन कि अभी भी ठीक ना हुए तो फिर ब्लैक में डाल देंगे जहां ईरान पहले ही है। यहाँ पे ध्रुव राठी को इसलिए भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि उसने अपनी वीडियो बनाने के लिए और पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन मीडिया का सोर्स इस्तेमाल किया है। वही इंडियन मीडिया जिसको देखने के लिए ध्रुव राठी खुद मना करता है कि इस चीज को ना देखो, ये तो प्रोपेगेंडा है सारा। ध्रुव राठी के इस वीडियो के बाद वकार ज़का ने कॉल किया है कि ध्रुव राठी को भाई साहब अनसब्सक्राइब किया जाए, क्योंकि अब इसमें और अर्नब गोस्वामी में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही पाकिस्तान दुश्मनी का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अनसब्सक्राइब रिस्पेक्टफुली कर रहे हैं और वीडियो जाके अब देखकर उसके व्यूज मत बढ़ा देना। पाकिस्तान की बहुत एंटी है, ये वो वाली बात है कि पाकिस्तान का इमेज फक और बिल्कुल ही गलत चीज़ों पे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मैंने तो कर दिया अनसब्सक्राइब, मुझे पता है आपने जाके वीडियो भी देखनी और मीर जाफर मीर सादिक वाली हरकत करनी है कि नहीं, हम क्यों करें अनसब्सक्राइब। ध्रुव राठी की सारी वीडियो का खुलासा ये था कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द स्टेट है, लेकिन वकार ज़का ने प्रॉपर इंसिडेंट मेंशन करके बोला है कि दहशतगर्दी शुरू किसने की, पाइन आपने की है, इंडियन स्टेट ने दहशतगर्दी शुरू की है। सुसाइड बॉम्बिंग जो है ये इंडिया के अंदर से शुरू हुई है। राजीव गांधी को सुसाइड बॉम्बिंग में क्या पाकिस्तानी ने आके किसी ने मारा था? इंडियन ने मारा था। वो लड़की कहां की थी सुसाइड बॉम्बर? और उसके बाद गुजरात का वाकया सबको पता है, कितने मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। और सबसे बढ़कर बोला करें समझौता एक्सप्रेस 2007 में 68 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया था, जिसमें बच्चे भी थे, और उसको माना इंडियन एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने, माना जी हमने जलाया, खुद एडमिट कर लिया। सुसाइड बॉम्बिंग तुम्हारे पास से शुरू हुई साउथ एशिया में, तुम ही हो ना जिसने सबसे पहले की है। उसके बाद ये समझौता एक्सप्रेस में 68 मुसलमानों को जला दिया गया। ये दहशतगर्दी के सारा ट्रेंड आपकी तरफ से शुरू है, हमारी तरफ से नहीं हुआ कुछ भी शुरू। इसके साथ साथ ध्रुव राठी ने यह भी हिपोक्रेसी दिखाई है कि वो पाकिस्तान के अंदर BLA को दहशतगर्द तंजीम नहीं मानता, लेकिन वो कश्मीर के अंदर सेपरेटिस्ट लोगों को दहशतगर्द बोलता है। इसी चीज के ऊपर भाई साहब एवन पॉडकास्ट ने हिपोक्रेसी मेंशन किया ध्रुव राठी की। एक सबूत ध्रुव राठी ने नहीं दिया कि पहलगाम के टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो पाकिस्तान की रियासत ने करवाई है। ध्रुव राठी से सवाल है, खालिस्तानी टेररिस्ट, नक्सलाइट टेररिस्ट हैं, मणिपुर में जो हक मांग रहे हैं वो टेररिस्ट हैं, फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो टेररिस्ट हैं। अगर ये सारे टेररिस्ट हैं तो फिर मकबूजा में भी टेररिस्ट हैं। अगर ये सारे टेररिस्ट नहीं है तो मकबूजा में जो लोग हक मांग रहे हैं, जिनको आप डंडे मारते हैं,
जिनके ऊपर आप शेलिंग करते हैं, जिनके ऊपर आप रबर बुलेट्स मारते हैं, जिनके ऊपर आप छोटे बराज बुलेट्स मारते हैं, तो वो क्या है? PLA को ये कहते हैं कि ये एक फ्रीडम मूवमेंट है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में कोई भी हक की आवाज बुलंद करे, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बोले, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बोले, उसको जेल में डाल देते हैं। और आप जमहूरियत है और हम डिक्टेटरशिप है। इस 6 दिन के टेन्योर ने प्रूव कर दिया कि डिक्टेटोरियल माइंडसेट किसका है। दवायर आपने बैन किया, मेजर चैनल्स को आप बंद कर रहे हैं, पाकिस्तानी ट्विटर आप बंद कर रहे हैं, 8000 इंटरनेशनल प्रेस के ट्विटर अकाउंट्स आपने बंद किए, तो ध्रुव राठी ने इनका मेंशन नहीं किया कहीं। उसके बाद यार ये एक इंडियन क्रिएटर है जो हिंदुओं की मुसलमान दुश्मनी को मेंशन कर रहा है और प्रॉपर इंसिडेंट्स भी दिखा रहा है कि इंडिया में ये इंसिडेंट हो रहे हैं, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं। और उसकी वजह भी इस क्रिएटर ने बताई है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान के ऊपर 800 साल तक हुकूमत किया। जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के जाने लगे थे तो इन एक्सट्रीमिस्ट को ये लगा कि अब हमारी बारी है, लेकिन इनकी बारी नहीं आई और एक सेकुलर हिंदुस्तान बन गया। इस वजह से ये मुसलमानों को हेट करते हैं। हिंदू एक्सट्रीमिस्ट मुसलमानों से इतना नफरत क्यों करते हैं? अभी 2-3 इंसिडेंट सामने आए हैं, चाहे वो कलमे का रोंदना हो या मिनिस्टर विजय शाह का कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कहना। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी करवाई। एक एवरेज मुसलमान सोचता होगा कि इंडियन आर्मी में कर्नल बनना भी इनके लिए काफी नहीं होगा, ये तब भी तुम्हें टेररिस्ट की बहन बुलाएंगे। और ये एक्सट्रीमिस्ट पाकिस्तान या टेररिज्म से नफरत नहीं करते, ये मुसलमान से नफरत करते हैं, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी ना तो पाकिस्तानी थी ना किसी टेररिस्ट की बहन, वो मुसलमान थी। और सवाल आता है क्यों इतनी नफरत करते हैं? क्योंकि मुसलमानों ने इंडिया पे 800 साल राज किया था, अंग्रेजों ने भी किया था, लेकिन अंग्रेज चले गए और वो गोरे दिखते थे, तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से वो कभी उनसे नफरत नहीं कर पाए। लेकिन ये मुसलमान उनके जैसा दिखता है, उनके बीच में रहता है तो खटकता है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो इन एक्सट्रीमिस्ट को लगा कि अब उनकी बारी है राज करने की, देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब भी वो यही चाहते हैं, लेकिन देश सेक्युलर बना, सब बराबर हुए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो ये खटकता है आज भी। इसलिए ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं कि किसी से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया, मस्जिद के गुंबद पे भगवा लहराया, या फिर हर साल 2 मूवीज बनाते हैं हिस्ट्री पे जिसमें हिंदू हीरो होगा और मुसलमान विलन। देश के बाहर जाते हैं तो हिंदुस्तान की 2 चीजें फेमस है, शाहरुख खान और ताजमहल, दोनों मुस्लिम ओरिजिन के हैं, तो खटकता है। हिंदुओं के इस एक्सट्रीमिज्म को फॉरेन यूट्यूबर्स भी एक्सपोज कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर एक बेकरी है, कराची बेकरी, उसको हिंदू एक्सट्रीमिस्ट आके तोड़ फोड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक मुंबई बेकरी है वो बिल्कुल सेफ है। ऐसा क्यों है? They found a shop in India called Karachi Bakery. They went there and they started smashing the place up. Why? Because it is named after a city of Pakistan. In fact, Pakistanis are saying in a place there called Hyderabad, there is a bakery, Bombay Bakery. It's owned by a Hindu and it's absolutely safe and fine. So when people are seeing and comparing the two reactions, they are realizing that these extremist Indians are nuts. उसके बाद यार अगर हम बात कर ले कल के दिन पेश आने वाले एक बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट के बारे में। APS अस्करी 14 स्कूल है जिसके अंदर असेंबली के दौरान एक लड़की बेहोश हो जाती है। इंतजामिया की जानिब से उसको फौरी मेडिकल एड देने की बजाय बहुत ही ज्यादा बेहतियाती की जाती है और इवेंचुअली वो लड़की फौत हो जाती है। तो उसके बाद यार स्कूल के स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जस्टिस की डिमांड करते हैं। साथ में आप जितने भी विजुअल देख रहे हो सारे के सारे स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के हैं। उसके बाद यार अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जो कि अरब मालिक का दौरा करने निकला हुआ है, जैसे ही वो UAE पहुंचता है वहां पे भाई सब उसका इस्तकबाल किया जाता है, कह लो कि बहुत ही ज्यादा बेहया तरीके से। विजुअल्स आप देख सकते हो किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप गैर मुस्लिम है और जब वो यहाँ से गुजर रहा होगा तो उसने सोचा होगा कि कैसे बेगैरत मुसलमान है जिन्होंने अपनी बेटियों के सर नंगे करके हमारे सामने पेश कर दिए हैं, इनके नजदीक कहाँ गैरत रही। उसके बाद यार अगर हम बात करें बाबर आजम के बारे में, तो बाबर आजम ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी लगाई जो कि उसने फौरन से डिलीट भी कर दी थी और ये नजर आ रहा था कि उसकी स्टोरी के अंदर वो जो गाड़ी चला रहा है उसकी स्पीड 171 किलोमीटर थी। नाइजीरिया भाई सब कर्जे से फ्री कंट्री हो गई है, उन्होंने IMF को बाय बाय कर दिया और $3.4 बिलियन का जो कर्जा था वो उन्होंने चुका दिया है। ICC ने भाई सब अनाउंसमेंट किया कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के विनर को $5.76 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने भाई साहब पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइस दिया है कि इकट्ठे बैठ के एक डिनर करो और अपने दरमियान टेंशंस को कम करो। खैर यार मेरे ख्याल से ठीक होगा, फिलहाल के लिए इतना ही काफी। अभी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कर देना, शेयर भी कर देना और लगे आज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।